जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो कल है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। 26 फरवरी 2025 का दिन है कल। कल हम सभी को महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, सुबह की पूजा कैसे करनी है, शाम की पूजा कैसे करनी है, जो 4 प्रहर की पूजा की जाती है रात्रि में वो किस प्रकार से करनी है, व्रत आपको कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो किस प्रकार से करना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आता है तो शेयर भी जरूर ही कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे तो हर मंथ ही शिवरात्रि आती है जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, पर महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। ये दिन बहुत ज्यादा खास होता है हर शिव भक्त के लिए भी और बाकी सभी प्राणियों के लिए भी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आप लोग शिवरात्रि का व्रत नहीं भी करते हैं तो कोशिश करिए कि आप लोग कर सके, क्योंकि साल भर में एक ही दिन आता है। अब बात करते हैं कि शिवरात्रि की बहुत ही सरल विधि से आप लोग पूजा घर पर ही कैसे कर सकते हो। कई सारे लोग हैं जो मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी न किसी कारण से, तो घर पर कैसे करना है। तो देखिए, सर्वप्रथम तो ज्यादा देर तक आपको इस दिन नहीं सोना चाहिए। कोशिश करिए कि आप लोग भोर में जल्दी उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, अपने स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाइएगा। उसके बाद सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइएगा। ठीक है, सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद अब बात करते हैं भोलेनाथ की पूजा की। तो देखिए, शिवरात्रि की पूजा में हमें चौकी लगानी चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग ऑलरेडी आपने स्थापित कर रखे हैं तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, नहीं तो आप बालू से शिवलिंग बना भी सकते हैं, मिट्टी से भी आप शिवलिंग बना सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं शास्त्रों में कि शिवलिंग अगर हम घर में रखते हैं या बना भी रहे हैं तो हमें अपने अंगूठे से बड़े शिवलिंग नहीं बनाने, मतलब जितना बड़ा हमारा ये अंगूठा है इतने ही बड़े शिवलिंग हमारे घर में होने चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। शिवलिंग पर देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है भोलानाथ को वो तो केवल जल ही होता है। अगर आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है ना, ज्यादा परेशान नहीं होना है। जल तो सभी के घर में अवेलेबल होता है। अगर गंगा जल है तो आप थोड़ा सा जल में मिश्रित कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जल से ही आप भगवान का अभिषेक कर सकते हो। अगर आप लोग पंचामृत जुटा सकते हो, जिसमें दूध, कच्चा दूध होता है ना, घी होता है, दही होता है, शहद होता है, जो पंचामृत हम लोग बनाते हैं, वो अगर आपके पास अवेलेबल हो जाता है तो बहुत अच्छा है। फिर आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उनके ऊपर आपको जल से अभिषेक करना है, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करना है। ज्यादा आपके पास समय है तो एक एक चीज से करिएगा। पहले दूध से करिएगा, फिर दही से करिएगा, फिर घी से करिएगा, फिर शहद से, इस तरह से एक एक चीज से करिएगा। ठीक है, क्योंकि घर पे हमारे पास बहुत टाइम होता है। तो पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर से आपको जल से अभिषेक करना है। शिवलिंग पर अभिषेक हमेशा 3 बार किया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी क्रिया आप आज के दिन पूजा में करने वाले हो वो बहुत भक्ति भाव और समर्पण के साथ आपको करनी है। देखिए, भोले बाबा के ऊपर कई सारी चीजें, मतलब उनके शिवलिंग पे कई सारी चीजें चढ़ाना कि मैं ये भी चढ़ा दूं वो भी चढ़ा दूं, सब कुछ करना, लेकिन मन में उतनी भक्ति ही ना होना, दूसरों के प्रति दया ही ना होना, तो ऐसी पूजा को भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि खरीद कर तो हम बहुत कुछ भगवान को चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। तो सच्ची पूजा क्या है वो आपको समझना होगा। ठीक है, तो भाव रूपी पूजा अगर आप करते हो, पूरे भाव से करते हो, पूरे मन को लगाकर भगवान पे समर्पित होकर करते हो, तो उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इतना कार्य आपने कर लिया। अब भगवान के प्रिय पुष्प चढ़ाइए। आंकड़ा, धतूरा, बेल पत्र, शमी पत्र, जो भी आपको मिल जाता है, नील कमल अगर आपको मिल जाता है तो, व्हाइट रंग का कोई भी पुष्प अगर आपको मिलता है तो, है ना, अपामार्गा अगर आपको मिल जाता है, ऐसे जो भी पुष्प भगवान भोलेनाथ को प्रिय है वो आपको चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर कौन सा पुष्प चढ़ाने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है, कौन सा पुष्प चढ़ाने से क्या फल मिलता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस वीडियो के लिंक को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद देखिए, भोलेनाथ के ऊपर ना आप भस्म से तिलक कर सकते हो,
ठीक है। उसके बाद आप गुलाल से तिलक कर सकते हो। कुमकुम और हल्दी नहीं लगानी होती है, चंदन भी आप लोग लगा सकते हो, पर आप ध्यान रखिएगा कि भोलेनाथ को कभी भी कुमकुम और हल्दी नहीं लगाई जाती है। इस तरह से आपकी सुबह की पूजा आपने घर पर कर ली। फिर शाम को देखिए, पूजा सुबह भी हम लोग करते हैं शिवरात्रि पर काफी सारे लोग सिर्फ सुबह ही पूजा करते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि सुबह की पूजा से ज्यादा महत्व होता है अगर आप लोग प्रदोष काल में पूजा करते हो, अगर आप लोग निशिता काल में पूजा करते हो, अगर आप लोग रात्रि के 4 प्रहर में पूजा करते हो। कल महाशिवरात्रि है, कल आपको चैनल पर महाशिवरात्रि की कथा भी अवश्य ही मिलेगी, आप उसको सुनिएगा। रात्रि के 4 प्रहर में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से कितना लाभ प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा महिमा है इसकी। तो किसी कारणवश अगर सुबह पूजा नहीं भी हो पाती है तो आप प्रदोष काल में पूजा कर सकते हो। प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद का रहता है। शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आपको मिल जाएगी कि प्रदोष काल का क्या समय है। ठीक है। प्रदोष काल में पूजा कीजिए, निशिता काल में पूजा कीजिए, रात्रि के 4 प्रहर में पूजा कीजिए, 1.5 घंटे का समय होता है। ठीक है। रात्रि के 4 प्रहर का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, 4 प्रहर में जो पूजा की जाती है उसमें हर प्रहर में अलग अलग चीजें जो है वो शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। अब देखिए, रात्रि के चारों प्रहर में अलग अलग चीजें आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। जैसे कि पहले प्रहर में कच्चा दूध अर्पित करना है, यहाँ पर बॉइल्ड मिल्क का आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, कच्चा दूध ही आपको लेना है। तो पहले प्रहर की पूजा में कच्चा दूध अर्पित किया, दूसरे प्रहर की पूजा में दही अर्पित करना है, तीसरे प्रहर की पूजा में घी अर्पित करना है, और जो चतुर्थ और अंतिम प्रहर होता है उस पूजा में आपको शहद अर्पित करना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। और इन चारों ही प्रहर में आपको बिलपत्र भी भगवान को समर्पित करना चाहिए, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप जैसे चारों प्रहर की पूजा आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप किसी भी एक प्रहर में पूजा कर सकते हो, या फिर आप पहले या आखिरी प्रहर में भी पूजा कर सकते हो। अगर ये चारों ही संभव नहीं है तो प्रदोष काल में पूजा कर लो, निशिता काल में पूजा कर लो। निशिता काल का समय भी रात को 11:30 से 12:30 के समथिंग रहता है, इसका वीडियो भी चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। सारी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। फिर भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। पूजा जैसे घर पर आप चौकी लगा के करते हो, तो एक चौकी बिछाइएगा, मतलब एक पटिया आप लोग बिछाइएगा, उस पर सफेद रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। महादेव का प्रिय कलर सफेद होता है, सफेद रंग का कपड़ा बिछाइएगा। कलश की स्थापना कीजिएगा, कलश के नीचे आप लोग चावल, गेहूं या सप्तधान रख सकते हो। उसके ऊपर स्वस्ति के अष्टदल कमल लगाकर फिर आपको उस पे जो है वो कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर श्रीफल रखना है, पेड़ों के पत्ते रखने हैं, जैसे आप 5 आम के पत्ते ले सकते हो, 5 अशोक के पत्ते ले सकते हो। ऐसे आसपास आपको कलश को सजा देना है। कलश के कंठ में रोली जरूर आपको लगानी है। ठीक है। नाड़ा आपको बांधना है कलश के कंठ में, कलश के ऊपर स्वास्तिक आपको बनाना चाहिए। फिर समस्त शिव परिवार को स्थापित करना है। जैसे शिवलिंग है अगर आपके पास तो शिवलिंग आपने स्थापित किया, नहीं तो अगर कोई तस्वीर है तो समस्त शिव परिवार की, क्योंकि देखिए इस दिन माता पार्वती के साथ भोलेनाथ की पूजा करने का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन माता पार्वती को सुहाग का सामान अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, भले ही 1 या 2 चीजें अर्पित करो, क्योंकि माता पार्वती जो है वो अखंड सौभाग्य प्रदायिनी है। महाशिवरात्रि पर उनका विवाह हुआ है, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तो हमें भी उनसे अखंड सौभाग्य प्राप्त करना है, वो वरदान हमें चाहिए। तो सुहाग का सामान अवश्य ही चढ़ाइएगा। फिर आप इसे या तो किसी कन्या को दे सकते हो, मतलब जिसका भी विवाह होने वाला है उस कन्या को दे सकते हो, या फिर प्रसाद रूप में आप स्वयं भी जो है सुहाग सामग्री को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इस तरह से आपने पूजा कर ली। अब बात करते हैं कि व्रत आपको किस प्रकार से करना है। व्रत करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो पुराण में भी कहा गया है, वो है निर्जल व्रत करना। निर्जल व्रत करने का मतलब होता है कुछ भी नहीं लेना, ना पानी, ना चाय, ना कॉफी, ना कोई जूस। क्योंकि बहुत सारे लोग ये ऐसे बोलते हैं कि हम लोगों का निर्जल व्रत है, लेकिन हम लोग फ्रूट्स ले लेते हैं, हम लोग जूसेस ले लेते हैं, हम लोग पानी नहीं लेते। ऐसे बोलने वालों पर भी थोड़ी तो हंसी मुझे जरूर आती है, क्योंकि आप खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो। निर्जल का मतलब होता है निर्जल, मतलब आपको जल भी नहीं लेना है, और कुछ तो लेना ही नहीं है, जल भी ग्रहण नहीं करना है, मुंह में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आपको निर्जल ही व्रत करना चाहिए। निर्जल नहीं कर सकते हो तो कोशिश करो कि फलों का आहार आप लोग करो। फलाहार को भी ना हम लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया। फलाहार का मतलब ये नहीं होता है कि आप साबूदाना खिचड़ी खा रहे हो, कुट्टू के आटे की रोटी, पूड़ी, राजगिरा, सिंगाड़े का हलवा
हलवा, भजिए ये सारी चीजें खा रहे हो। फलाहार का मतलब होता है कि जैसा प्रकृति ने फल आपको दिया है उसको आप उसी रूप में ग्रहण कर रहे हो। जैसे कि अमरूद हो गया, पेड़ों पे से तोड़ा और खाया, अंगूर हो गए तोड़ा और खाया, केला हो गया तोड़ा और खाया, मतलब उसमें भी कुछ मिक्स नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं सेब खाते हैं तो उसपे काली मिर्ची काला नमक लगा के खाते हैं ना, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। फ्रूट्स आप लोग ले सकते हो शिवरात्रि व्रत में, लेकिन वो भी कैसे, जैसे माँ प्रकृति ने हमें दिया है डायरेक्ट उसको वैसे ही आप लोगों को ग्रहण करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, उसी को व्रत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका शरीर सपोर्ट नहीं करता है तो आप फल ले सकते हो। पता है जब हम लोग व्रत करते हैं ना तो हमारा शरीर जो है वो अंदर से मजबूत होता है, हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होती है, इसलिए व्रत किया जाता है। पर हम लोग आजकल कैसे व्रत करते हैं कि व्रत में हम इतना खा लेते हैं जितना हम रेगुलर डेज में भी नहीं खाते हैं, और इतना हैवी डाइट हम अपने शरीर को देते हैं, तो उसे व्रत नहीं कहते हैं। व्रत का अर्थ होता है उपासना करना, अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना। ठीक है, थोड़ा सा शरीर को कष्ट जरूर होगा पर एक ही दिन की बात है। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि या तो आप निर्जल व्रत कीजिए या फिर सिर्फ फलों का आहार लेकर व्रत कीजिए, वो भी जब शरीर की रिक्वायरमेंट है तब। ऐसा भी नहीं कि फ्रूट्स भी है तो दिन भर ही खा रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ इतना, और बाकी दिन भर क्या करना है, भगवान भोलेनाथ के नामों का जप कीजिए। भगवान भोलेनाथ का एक मंत्र जो कि आपको सब कुछ दिलवा सकता है वो है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का निरंतर जाप कीजिए, उनकी लीलाओं का गान कीजिए, उनकी कथाओं का श्रवण कीजिए। और अगर आप भोलेनाथ को ज्यादा ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोलेनाथ स्वयं निरंतर प्रभु श्री राम के मंत्रों का जप करते हैं, उनके ध्यान में मग्न रहते हैं, और वो सबसे ज्यादा तभी प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके सामने जाके राम का नाम लेता है। ठीक है, तो या तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। ये सारी चीजें करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत होता है, खाने पीने के लिए नहीं होता है, इस बात को समझिए। चाय कॉफी बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, आपको ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। सिर दर्द या कुछ भी होता है तो नारियल पानी ले सकते हो, भिगोकर किशमिश खा सकते हो, ऐसे सॉल्यूशंस आप कर सकते हो, पर कोशिश कीजिए कि ये चीजें आप लोग अवॉइड कीजिए। अब एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पीरियड्स आ गए हैं तो क्या हमें व्रत करना चाहिए? बिल्कुल आपको व्रत करना चाहिए। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर मंथ हमें आती है, ठीक है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पीरियड्स आ गए तो व्रत नहीं करना। हाँ, अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको पूजा नहीं करनी है, महादेव को स्पर्श नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना है, भगवान के लिए जो भोग है उसको हाथ नहीं लगाना है, आरती से रिलेटेड कोई कार्य नहीं करने हैं, लेकिन व्रत आपको बिल्कुल करना है। मानसिक रूप से आपको पूजा करनी है, भगवान के नामों का जप करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है, व्रत को आपको नहीं छोड़ना है। महाशिवरात्रि का व्रत पूरे दिन का किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सूर्यास्त के बाद भोजन कर लिया, रात को 12 बजे के बाद भोजन कर लिया, नहीं, अगले दिन जब सूर्योदय होगा उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण कब करना है वो समय भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको अपने महाशिवरात्रि व्रत को संपूर्ण करना होता है। अगर आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं या आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी महाशिवरात्रि के दिन आपको शिवरात्रि की कथा अवश्य और अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा आपको चैनल पर भी कल मिल जाएगी, आप या तो पढ़ सकते हैं पुस्तक लाकर या फिर आप लोग श्रवण भी कर सकते हैं ऑनलाइन, पर कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए, जिससे आपको संपूर्णतः फल की प्राप्ति होती है। व्रत करते हैं तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्रत नहीं भी करते हो तो भी कथा अवश्य सुनिए। हो सके तो पास में मंदिर चले जाइएगा जल वगैरह चढ़ाने के लिए, अगर नहीं भी हो सकता है तो इस प्रकार से जो विधि मैंने बताई है वैसे आप घर पर ही पूजा कीजिए। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी प्रश्न है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।